दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश बहुत ही खास और विशेष होने वाला है, तो वीडियो में अब तक बने रहे, गलती से स्किप ना करें। और आप इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों आज का संदेश शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने, गलती से स्किप ना करें। मेरे बच्चे, अब तेरे नेत्र पूर्णतः खुल चुके हैं। तुझे उन व्यक्तियों की वास्तविक मंशा अब स्पष्ट दिखाई देने लगी है जो तेरे समक्ष तो हितैषी बनते थे किंतु पीठ पीछे तेरा अहित सोचते थे। वे लोग जो छुप छुप कर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी समस्त कुटिल चालें अब धरी की धरी रह गई है। वे लोग जो तेरे जीवन में केवल नकारात्मकता और क्लेश लाने का प्रयास कर रहे थे, अब धीरे धीरे तेरे जीवन से पूर्णतः निष्कासित किए जा रहे हैं। अब कोई भी अनिष्टकारी वस्तु, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे स्पर्श भी नहीं कर सकती। तेरी रक्षा करने वाली मेरी शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं कि उन पापियों का मुख सदा सदा के लिए बंद होने वाला है। जो लोग तुझसे ईर्ष्या, संगीत करते हैं, जो तेरे शत्रु बनकर तुझे नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, वे अब तुझे देखकर इतनी घुटन अनुभव करेंगे कि उनकी दशा अत्यंत दयनीय हो जाएगी। तेरे जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जा है वह इतनी प्रचंड है कि वे लोग तेरा सामना ही नहीं कर सकते। तेरी रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियाँ, संगीत इतने विशाल कदम उठा रही हैं कि यह दुष्ट बस तुझे देखकर तड़पते रह जाएंगे। उनके समस्त प्रयास, सारी इच्छाएं अब व्यर्थ हो चुकी हैं। वे चाहे जितना भी बल लगा ले, तुझे तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। देख, यह अज्ञानी लोग तरह तरह के मूर्खतापूर्ण कृत्य करते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी छल कपट पूर्ण योजनाएं और घृणित षड्यंत्र तुझे विचलित कर देंगे, किंतु सत्य तो यह है कि उनकी एक भी चाल तुझ पर प्रभाव नहीं डालती। तू इतनी प्रबल ऊर्जा में है, इतने अभेद्य सुरक्षा घेरे में है कि कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे वे कितने ही प्रयास कर लें, कितने ही हथकंडे अपना लें, कुछ भी तुझे डिगा नहीं सकता। यही कारण है कि वे अब अपना सिर पीट पीट कर विलाप कर रहे हैं। उनका सारा परिश्रम, सारी चालें व्यर्थ हो गई। वे अब केवल पश्चाताप के सागर में डूबे हुए हैं, क्योंकि उनका कोई भी कुप्रयास तुझ पर असर नहीं डाल पाया। जो लोग तुझसे द्वेष रखते हैं, वे बार बार यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर उनकी चालें तुझ पर क्यों निष्फल हो रही हैं। वे अपने मन में विचार करते हैं, मैंने तो इतना अनिष्ट किया, इतने षड्यंत्र रचे, इतना प्रयास किया, फिर भी मुझे वह परिणाम क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता था। आखिर यह मनुष्य इतना शक्तिशाली क्यों है? मेरे सारे कुकृत्य इस पर क्यों व्यर्थ जा रहे हैं? कुछ लोग तो वर्षों से तुझ पर कुदृष्टि गड़ाए हुए हैं। वे लंबे समय से तेरे विरुद्ध घृणित कृत करते आ रहे हैं, किंतु उनका एक भी प्रहार तुझे स्पर्श तक नहीं कर पाया। तेरी ऊर्जा, तेरा आत्मबल उन पर इतना भारी पड़ रहा है कि वे अब बस घुटन में जी रहे हैं। वे लोग अब पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका साहस समाप्त हो चुका है। वे समझ चुके हैं कि तुझे पराजित करना उनके वश की बात नहीं है। तेरे जीवन में जो सकारात्मकता है, जो सुरक्षा है, वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी तामसिक शक्ति तेरे आसपास ठहर नहीं सकती। तेरे विरुद्ध किया गया उनका प्रत्येक कुप्रयास, प्रत्येक षड्यंत्र अब उन्हीं के गले का फंदा बन रहा है। वे अब बस अपने कृत्यों पर पछता रहे हैं, क्योंकि तेरी शक्ति और तेरी ऊर्जा ने उन्हें पूर्णतः परास्त कर दिया है। मुझे यह भी दृश्यमान हो रहा है कि यह लोग कभी कभी उन गली मोहल्लों के पाखंडी तांत्रिकों या ढोंगियों के पास जाते हैं जो झूठे दावे करते हैं, संगीत, कि वे कुछ अनिष्ट कर सकते हैं। यह लोग वहां जाकर तेरा चित्र दिखाते हैं, तेरे विषय में जानने का प्रयास करते हैं। वे पूछते हैं, इस मनुष्य में ऐसी क्या विशेषता है कि इस पर कोई भी टोटका, कोई भी बुरी शक्ति कार्य नहीं करती, किंतु उन्हें कुछ समझ नहीं आता। देख मेरे बच्चे, तू इतना पुण्य कार्य करता है, तू हर क्षण अपने इष्ट का नाम स्मरण करता रहता है।
चाहे तू किसी भी मार्ग का अनुसरण करता हो। तेरा हृदय पवित्र है, तू बहुत नेकी के कार्य करता है। तेरी इसी सात्विक अच्छाई के कारण कोई भी बुरी शक्ति तुझे स्पर्श तक नहीं कर पाती। तू इतनी शुद्ध और प्रबल ऊर्जा में निवास करता है कि कोई संगीत तेरा अहित नहीं कर सकता। सुन, यहाँ जो कपटी लोग हैं, जो केवल धन कमाने की लालसा में लगे रहते हैं, वे तो बस निरर्थक बातें करते हैं। किंतु जो सत्यनिष्ठ मनुष्य हैं, वे ऐसी व्यर्थ की वस्तुओं में पड़ते ही नहीं। यह बेईमान तेरे जीवन, संगीत, तेरे रहन सहन को देखकर इतना जलते हैं कि उनकी स्थिति जर्जर हो जाती है। तेरी उन्नति, तेरी प्रसन्नता से उन्हें इतनी ईर्ष्या होती है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तेरे प्रभाव से यह लोग अत्यधिक जलते हैं। वे चाहते हैं कि वे भी तेरे जैसा रहें, तेरे जैसा जीवन व्यतीत करें। तेरा रहन सहन, तेरा वर्चस्व देखकर यह लोग तरसते हैं। यह सोचते हैं कि काश उनका जीवन भी तेरी तरह हो। जैसा तेरा परिवार है, वैसा उनका भी हो। तुझे समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है, वैसी उन्हें भी मिले। किंतु इनके भाग्य में ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुझे एक सत्य बताती हूँ। यह लोग लंबे समय से तेरे विरुद्ध कुछ ना कुछ कुकृत्य करते आ रहे हैं। कभी भोजन में कुछ मिलाते हैं, कभी कुछ और अनर्थ करते हैं, और करते भी कैसे हैं। ऐसे पाखंडियों के पास जाते हैं जिनके पास ना कोई शक्ति है, ना कोई प्रभाव। तो भला उनका किया धरा क्या कार्य करेगा। चाहे यह किसी बड़े से बड़े तांत्रिक या पाखंडी के पास ही क्यों ना चले जाए, वे भी तेरा बाल बाका नहीं कर सकते। जो शक्ति मैं तुझ में देख रही हूँ, वो ऐसी है कि तू अनेक बाधाओं को झेलते हुए भी दृढ़ता से खड़ा रहता है। तू एक ऐसी पवित्र और अखंड शक्ति को अपने साथ रखता है जिसके आगे कोई भी बुरी शक्ति तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। किसी भी प्रकार का भ्रम अपने मन में मत लाना कि यह हुआ या वह हुआ। नहीं, ऐसा कुछ कभी नहीं हो सकता। तेरे साथ जो सत्य है, जो तेरा ईश्वर है, उससे बड़ा इस संसार में ना कोई था, ना है और ना कभी होगा। बस उनका नाम स्मरण करता रहे। उन पर श्रद्धा रख, उनमें विश्वास बनाए रख। तू जैसे तेजस्वी है वैसे ही रहेगा। तू एक अत्यंत सुदृढ़ सुरक्षा में है और सदैव रहेगा। सुन, तेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, किंतु उनका प्रत्येक प्रयास विपरीत पड़ रहा है। उनकी सारी चालें, सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तुझ पर उनका कोई भी प्रहार असर नहीं कर पाता और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर कुरेदे जा रही है। उनकी दशा देख बेचारे पसीने से तरबतर हो रहे हैं, घबराहट में डूबे हुए हैं। उन्हें लगता है कि तुझ में कोई गुप्त देह शक्ति है या कदाचित तू किसी ऐसे महापुरुष से मिलता है जिसकी वजह से तू इतना सुरक्षित और अडिग है। उन्हें भय सता रहा है कि संगीत, तू उनकी वास्तविकता, उनका सत्य जान चुका है और अब उनका अपमान होने वाला है। किंतु तू तो ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य है जो इन सब तुच्छ बातों में पड़ता ही नहीं। तू इनके स्तर पर उतरकर कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि उनका जीवन तो पहले ही उलझनों का जाल बन चुका है। उनके घर में चारों तरफ विपत्तियां ही विपत्तियां हैं। प्रतिदिन के कलह, परिवार में तनाव, हर वस्तु अस्त व्यस्त, कुछ भी उनके नियंत्रण में नहीं है। यह लोग जो दूसरों के लिए अहित सोचते हैं, जो बुरी क्रियाएं दूसरों के लिए करते हैं, वे सारी विपत्तियां उनके अपने शीश पर आ पड़ रही हैं। जैसा कर्म वैसा फल। उनके अपने परिवार पर ही सारे कष्ट टूट रहे हैं। लोगों से पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर तुझ पर उनकी चालें क्यों नहीं चलती। उन्हें समझ ही नहीं आता कि तू एक ऐसी अभेद्य सुरक्षा में है जहां कोई भी नकारात्मक वस्तु तुझ तक पहुंच ही नहीं सकती। तू उस अनमोल शक्ति की छत्र छाया में है जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन, संगीत करती है।
उसने तुझे और तेरे परिवार को अपने आशीर्वाद से पूरी तरह ढक रखा है। तेरे आसपास एक ऐसी दीवार है जिसे कोई भेद नहीं सकता, किंतु यह कपटी लोग फिर भी अपनी नीच हरकतों से बाज नहीं आते। वे तेरी आभा को देखकर, तेरी बौद्धिक क्षमता, संगीत को देखकर, तेरी उस आध्यात्मिक ऊर्जा को देखकर घबरा जाते हैं। तेरा वो आत्मविश्वास, वो तेज, वो सकारात्मक चिंतन, यह सब उन्हें ईर्ष्या और भय दोनों देता है। उनका अपना जीवन इस क्षण पूरी तरह बिखर चुका है। उनके घर में शांति नाम की कोई वस्तु शेष नहीं बची। ना कार्य बन रहे हैं, ना संबंध संभल रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके कुप्रयास तुझ पर प्रभाव डालें। तेरा मन अशांत हो, तेरी निद्रा उठ जाए, तू भयभीत हो जाए। किंतु ऐसा होता कहाँ है? तू तो उस मार्ग पर चल रहा है जहाँ केवल सकारात्मकता और शांति है। तुझे यह समझना है कि यह लोग अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। उनका हर प्रयास उनके ही विरुद्ध जा रहा है। तू बस अपने पथ पर अग्रसर रह। तेरी वह आंतरिक शक्ति, वो विश्वास, वो सकारात्मक ऊर्जा, यही तेरी संगीत सबसे बड़ी शक्ति है। तुझे कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि तू उस महाशक्ति के साथ है जो प्रतिपल तेरी रक्षा कर रही है। तू इन तुच्छ बातों को हृदय से निकाल दे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर। अपने परिवार के साथ खुशियां बांट और जो लोग तेरे लिए बुरा सोचते हैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। उनका जीवन स्वयं ही उन्हें पाठ पढ़ा रहा है। मेरे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव तो हर किसी के भाग्य में आते हैं। यह कोई नवीन बात नहीं है, ना ही कोई अनोखी कथा। यह सब तो हमारे अपने कर्मों का परिणाम होता है। और कुछ कठिनाइयाँ वे आजकल हर मनुष्य के जीवन का भाग बन चुकी हैं। यदि ऐसा ना होता तो देवालयों और धर्म स्थलों में इतनी भीड़ क्यों लगती? प्रत्येक मनुष्य अपने दुख दर्द, अपनी अपनी पीड़ाओं को लेकर अपने ईश्वर के पास जाता है। कोई भी जीवन पूर्णतः सरल नहीं होता। भले ही बाहर से देखने में सब कुछ भव्य और व्यवस्थित लगे। कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई सोशल मीडिया पर अपनी प्रसन्नचित तस्वीरें डाल रहा है। किंतु संगीत, इसका यह अर्थ नहीं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई नहीं है। हर किसी के अपने अपने बोझ हैं, जिन्हें वह भीतर ही भीतर वहन कर रहा होता है। देख संगीत, मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। इन छोटी मोटी बातों को, इन चिंताओं को, चाहे वह स्वास्थ्य की हो, धन की हो या किसी अन्य वस्तु की, इन्हें मस्तिष्क में अधिक स्थान, संगीत, मत दे। इनके विषय में बार बार विचार करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं यह नहीं कह रही कि तेरी समस्याएं तुच्छ हैं, किंतु इतना अवश्य कह रही हूँ कि जो लोग तेरे विरुद्ध कुविचार रखते हैं, जो कपटी तेरे लिए कोई योजनाएं बनाते हैं, उनकी वह दूषित सोच और उनके वे निम्न इरादे तुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास, तेरी सत्य निष्ठा और तेरा उस परमपिता पर अटूट भरोसा, यह सब तेरी ढाल है। यह तुझे हर संकट से बचाएंगे। तो बस इतना करना है। अपने मन को दृढ़ रख। जो सत्य है वह कर, अपने हृदय की सुन, क्योंकि वह तुझे कभी गलत मार्ग पर नहीं ले जाएगा। और हाँ, अपनी शक्ति पर, अपने उस विश्वास पर पूर्ण भरोसा रख। वह जो परब्रह्म है वह सब देख रहा है। वह तेरी हर पुकार सुन रहा है। तू बस अपने धर्म पथ पर चलता रह। अपने कर्मों को श्रेष्ठ रख। शेष सब धीरे धीरे अनुकूल हो जाएगा। कठिनाइयाँ आएंगी, किंतु संगीत, वे तुझे तोड़ नहीं पाएंगी। तू उनसे और अधिक सशक्त होकर निकलेगा। जो लोग तेरे विरुद्ध गलत सोचते हैं, उनकी चिंता त्याग दे। वे अपने ही कर्मों के फल, संगीत, भोगेंगे। कुछ लोग हैं जो तुझे रातों रात जागते हुए देखना चाहते हैं।
उनकी मंशा है कि तू बार बार परेशान हो, तेरे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाए। वे चाहते हैं कि तेरा जीवन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए, तू चिंताओं के बोझ तले दबा रहे। उनका इरादा है कि तू हर समय दुखी, व्यथित और बेचैन रहे। वे चाहते हैं कि तेरी निद्रा उड़ जाए, तुझे रात भर चिंताएं सताती रहे और तू सुकून का एक क्षण भी ना पा सके। उनका बस यही उद्देश्य है कि तू टूट जाए, पराजय स्वीकार कर ले और उनकी आंखों को वह दुखी थका हुआ चेहरा दिखे। किंतु जानता है क्या होता है, उनके सारे प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं। तू न केवल इन सब के बावजूद अडिग खड़ा रहता है, अपितु और अधिक चमकने लगता है। तू हर बार उनकी हर चाल को विफल कर देता है। सत्य कहूँ तो तू उन्हें उन्हीं के खेल में पराजित कर देता है। तू इतनी तीव्रता से आगे बढ़ता है, इतना निखरता है कि उनकी दशा बिगड़ जाती है। तेरी उन्नति, तेरी वह मुस्कान, तेरा वह आत्मविश्वास देखकर वे ईर्ष्याग्नि में जल भुन जाते हैं। उनकी तो स्थिति दयनीय हो चुकी है। वे सोच में पड़ जाते हैं, अरे यह इतना प्रसन्न क्यों है, इतना मुस्कुराता क्यों है? आखिर इसमें ऐसी क्या विशेष बात है कि संगीत इतना कुछ करने के बाद भी यह इतना दमक रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि तेरे ऊपर एक विशेष शक्ति का हस्त है। तुझे कोई कुदृष्टि, कोई गलत इरादा, कोई नीच हरकत स्पर्श भी नहीं कर सकती। चाहे वे कितना भी बल लगा ले, तुझ पर उनका कोई प्रभाव नहीं होता। तू वह मनुष्य है जिसके पास वह सामर्थ्य है, वो आशीर्वाद है जो तुझे हर संकट से निकाल लेता है। वे लोग जो तेरे विरुद्ध अनहित सोचते हैं, जो तुझे नीचे खींचना चाहते हैं, वे कभी उस सम्मान, उस प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं कर सकते, संगीत जिसके लिए वे लालायत हैं। वे जो नाम, यश या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए इतना प्रपंच करते हैं, वह उन्हें कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। उन्होंने जो अधर्म किया, जो मलिन इरादे रखे, उसका हिसाब उन्हें चुकाना पड़ रहा है। वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनका हर प्रयास, हर चाल उल्टी पड़ रही है। और तू तो बस और अधिक सशक्त और अधिक दिव्य होता जा रहा है। तेरी आभा, तेरा उत्साह, तेरा वो साहस उनके लिए एक सबक है। वे जितना तुझे रोकने का प्रयास करते हैं, तू उतना ही ऊंचा उड़ता है। आने वाले समय में तू और भी अधिक ऊंचाइयों को स्पर्श करेगा। तू दिन प्रतिदिन कदम दर कदम आगे बढ़ता चला जाएगा। जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वे बस अपनी जलन में ही उलझ कर रह जाएंगे। उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। अभी की बात करूं तो यह लोग इस बात से बुरी तरह व्याकुल हैं कि तुझ में आखिर ऐसी क्या विशेषता है कि कोई भी नकारात्मक वस्तु तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाती। यह सोचस कर पागल हो रहे हैं। यह इतना क्यों चमकता है? इसकी समृद्धि, संगीत क्यों नहीं रुकती? लोग इसे इतना सम्मान क्यों देते हैं? इसकी इतनी प्रतिष्ठा क्यों है? वास्तविकता में यह लोग ढेर सारी घृणित चालें चलते हैं, तरह तरह की नीच हरकतें करते हैं, किंतु उनके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। उनकी हर चाल निष्फल हो रही है और यही कारण है कि वे भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। वे दुखी हैं, पछता रहे हैं और शीघ्र ही ऐसा समय आएगा जब यह लोग दर दर की ठोकरें खाएंगे। अभी तो यह अपनी दूषित सोच और कुकृतियों में डूबे हुए हैं, किंतु सुन ले, जितनी भी अनिष्टकारी वस्तुएं इन्होंने तेरी ओर भेजी थी, वे सारी अब इन पर ही उलट चुकी हैं। जब यह चीजें इन पर अपना प्रभाव दिखाएंगी, तब यह कहीं के नहीं रहेंगे। उनकी सारी चालें उन्हीं के गले पड़ने वाली हैं। तेरी समृद्धि को, तेरी उन्नति को, तेरी खुशहाली को देखकर इनका हृदय जलता है। आज की बात करूं तो यह लोग बस यही चाहते हैं
कि तू किसी विपत्ति में फंस जाए, तेरा मुख मलिन हो, तू टूट जाए। यह चाहते हैं कि तू किसी तंत्र मंत्र, किसी कुदृष्टि या किसी नकारात्मक वस्तु के चक्रव्यूह में पड़ जाए। किंतु तू तो ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई भी बुरी बला छू तक नहीं पाती। यह लोग यह बात समझ ही नहीं पा रहे कि तुझ पर एक विशेष सुरक्षा कवच है। तुझे तेरे अपने पूर्वज और वो आदि शक्ति जो तेरी रक्षा करती है, हर पल बचाती है। कोई भी काली शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुझ पर हावी नहीं हो सकती। चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा ले, इनका मस्तिष्क इस बात को ग्रहण ही नहीं कर पा रहा कि तू एक संगीत ऐसी शक्ति के साथ चल रहा है जो हर बुरी वस्तु को तुझसे कोसों दूर रखती संगीत है। तेरा परिश्रम, तेरा आत्मविश्वास और तेरा सत्यनिष्ठ मन तुझे हर बाधा से निकाल लेता है। यह लोग अपनी पराजय से बौखलाए हुए हैं, किंतु तू बस अपने पथ पर चलता रहे। तेरी आभा और बढ़ेगी, तेरी प्रतिष्ठा और ऊंची होगी और यह ईर्ष्यालु बस अपनी जलन में जलकर राख हो जाएंगे। तुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि तेरा मार्ग स्पष्ट है और तेरी मंजिल तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बस अपने अंतरात्मा की सुन, परिश्रम करता रहा और जो धर्म सम्मत है वही कर। शेष सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। जितना संभव हो सके ईश्वर के नाम का जाप किया कर। यह तेरे लिए अत्यंत लाभकारी है। इससे न केवल तेरा मन शांत रहेगा, अपितु कोई भी बुरी शक्ति तुझ पर हावी नहीं हो पाएगी। चाहे कोई नकारात्मक ऊर्जा हो, कुदृष्टि हो या कोई और क्लेश, प्रभु का नाम तुझे हर वस्तु से बचाएगा। अपने परिजनों को भी कह, माता पिता, भाई बहन सबको प्रातः उठकर शुद्धि के पश्चात या स्नान के बाद कम से कम संगीत एक माला तो अवश्य जपनी चाहिए। यदि माला नहीं है तो मानसिक रूप से ही प्रभु का नाम ले ले। यह लघु कार्य तेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। संगीत, यह जाप करने से क्या होगा? सर्वप्रथम तेरा आत्मबल बढ़ेगा। तुझे आभास होगा कि तू हर संकट का सामना कर सकता है। तेरी सोच सकारात्मक बनी रहेगी और जो भी तू सच्चे मन से मांगेगा वह तुझे प्राप्त होने का मार्ग बन जाएगा। यह जाप तेरे शरीर और मन के समस्त चक्रों को संतुलित करता है। तेरे भीतर एक अलौकिक शक्ति का संचार होगा जो तुझे हर कठिनाई से लड़ने का साहस देगी। कोई भी नकारात्मक वस्तु, चाहे वह किसी की ईर्ष्या हो या कोई और आसुरी शक्ति, तेरे आसपास भी नहीं भटकेगी। देख, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। जो लोग नित्य संगीत प्रभु का नाम लेते हैं, उनके जीवन में एक अलग ही शांति और आनंद दिखाई देता है, और जो लोग अभी तक नहीं करते उन्हें आज से ही आरंभ कर देना चाहिए। यदि तू सोच रहा है कि समय नहीं है या कैसे होगा, तो बस एक माला से आरंभ कर। अधिक नहीं, बस 10-15 मिनट, यह तेरे लिए एक संस्कार संगीत बन जाएगा और तुझे इसका प्रभाव शीघ्र ही दिखेगा। एक बात और, जीवन में सुख दुख का चक्र तो चलता ही रहता है। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है, किंतु तुझे कभी साहस नहीं हारना है। उदास होने से कुछ सिद्ध नहीं होगा। तू बस अपनी शक्ति पर भरोसा रख और आगे बढ़ता रहे। तेरा स्वर्णिम समय भी अवश्य आएगा और वह शीघ्र ही आएगा। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तेरे विरुद्ध कुविचार रखते हैं। उनकी सारी चालें उल्टी पड़ रही हैं। उनकी सारी बुरी हरकतें, उनकी जलन, उनकी नकारात्मकता, यह सब अब उनके ही ऊपर भारी पड़ रही है। वे लोग अपने जीवन में पहले से ही त्रस्त हैं और आगे और अधिक त्रस्त होंगे। तुझे उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तू बस अपने पथ पर चलता रहे, संगीत नाम जपता रहे और देख कैसे सब कुछ स्वतः ठीक हो जाता है। मेरी कृपा तुझ पर है। कोई गलत वस्तु,
कोई बुरी शक्ति तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं ऐसी बाधाओं को तत्काल हटा देती हूँ। तुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना है। इन ईर्ष्यालुओं की तो दशा खराब है। यह तुझे परेशान देखना चाहते हैं, किंतु उनके सारे मनोरथ विफल हो रहे हैं। जब तू बाहर निकलता है और लोग तेरा मुख देखते हैं, यह सोचकर कि तू दुखी होगा, किंतु तेरी मुस्कान देखकर, तेरी हंसी सुनकर उनका मस्तिष्क शून्य हो जाता है। वे सोचते हैं, इसका क्या हुआ? यह इतना प्रसन्न क्यों है? तेरी समझदारी, तेरी चमक उन्हें भीतर से खाए जा रही है। तेरी बुद्धिमत्ता से उनकी स्थिति दयनीय हो रही है। तू इतने सरल और धरातल से जुड़े हुए मनुष्य है कि तुझे सदैव एक विशेष सुरक्षा प्राप्त है और आगे भी मिलती रहेगी। एक बात बताऊं, तू अब लोगों की वास्तविकता समझने लगा है। अर्थात तू यह पढ़ने लगा है कि सामने वाला मनुष्य क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तू उनकी मंशा को समझने लगा है और जिन लोगों की नियत तेरे लिए मलिन है, उन्हें अब तेरे जीवन से निकालकर फेंका जा रहा है। यह तेरे लिए एक निश्चित संकेत है। तुझ में एक विशेष ऊर्जा है जो तेरे और तेरे परिवार के भीतर प्रवाहित होती है। इसीलिए तू सदैव एक सुरक्षा कवच में रहता है। कोई भी नकारात्मक वस्तु तुझ पर प्रभाव नहीं डाल पाती। जिन लोगों को तुझसे ईर्ष्या है, उनकी तो दुर्गति हो चुकी है। वे बेचारे घुटन में जी रहे हैं। तूने एक ऐसा अदृश्य ताज पहना है जो दिखता नहीं, किंतु वह तुझे प्राप्त है। हो सकता है तेरा कोई विशेष आध्यात्मिक संबंध हो जिसकी वजह से यह ताज तुझे मिला है। तू एक राजा, संगीत की भांति जीता है और कदाचित तेरा इस संसार में कोई महान उद्देश्य हो। जो लोग आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, वे इस ताज को देख सकते हैं जो तेरे शीश पर है। आशा करते हैं दोस्तों आज का संदेश आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही उपस्थित होंगे एक नए और बेहतरीन संदेश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।